जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम गोले का आयतन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि क्लास 10th, क्लास 8, क्लास 9 के चैप्टर जो कि मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से संबंधित है। अगर आप लोग गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देख लीजिए भाई, जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है ना, वह गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो गोला होता है ना हमारा, ऐसे गोलाकार आकृति होता है, यानी कि गोला जैसे आप लोग बचपन में कंचे खेलते होंगे, या फिर आपके घर में आलू पड़ा होगा, या फिर टमाटर होगा। तो ये सब जो चार चीज़ें होती हैं जो गोलाकार आकृति की हो और सॉलिड हो ना, तो वो क्या होता है भाई, एक गोला होता है। तो उसका गोले का आयतन होता है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो ऊपर का क्षेत्रफल होगा ना, ऐसे ऊपर वाला, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का आयतन का मतलब जिसमें उसकी कैपेसिटी कितना हो, यानी कि उसकी क्षमता क्या उतना होगी, कितना चीज जो भी हमारा पदार्थ होगा उसमें कितना चीज आ जाएगा, तो उसका आयतन होता है। तो गोले का जो आयतन होता है ना, वह 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका फार्मूला, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। जहाँ जो हमारा आर मतलब रेडियस, यानी कि जो गोले का रेडियस होगा वह उसे हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, आर उसकी त्रिज्या है। और जो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका मान 22/7 या क्या होता है 3.14। अपने ज़रूरत के हिसाब से मैं कहीं 3.14 या कहीं 22/7 लेकर के चलते हैं। कोई भी जो मैथ का सवाल लगाता, अगर कहीं पाई आता तो उसका मान 22/7 रख देता है, या फिर इनके 7 से भाग करके 22 में 3.14 आ जाता है भाई। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ कि 14 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। हमें क्या करना है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि एक हमारा कोई गोला है ना, जैसे भाई देख लीजिए, यहाँ पे कोई गोला है, यहाँ पे कोई गोला है जिसकी त्रिज्या उसने केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या इक्वल टू कितना, रेडियस इक्वल टू उसने दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर उसने त्रिज्या देख लीजिए दे रखा है, यानी कि आर इक्वल टू रेडियस, आर इक्वल टू कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए भाई, हमें गोले का आयतन का सूत्र पता चलना चाहिए और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो एक बार फार्मूला को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। गोले का आयतन इक्वल टू क्या आ जाएगा, गोले का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 को हम क्या रहने देते हैं भाई, 4/3 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ऐसे रहेगा। पाई का मान हमने बताया कि 22/7 होता है। और आर, आर इक्वल टू कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 14 का क्यूब बोले तो 14 × 14 × 14, क्योंकि किसी भी नंबर का क्यूब का मतलब उस नंबर का 3 बार उसी नंबर में मल्टीप्लाई। तो देख लीजिए 7 से 14 कटेगा, यानी कि ये जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करने पे भाई बहुत बड़ी नंबर आ जाएगी, यानी कि 3 3 4 4 9 6 मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, अपॉन का 3 था। इनको अगर हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, तो ये आ जाएगा 11,498.66। अब देख लीजिए, चूंकि यह है कि हमारा क्या है आयतन है, और इसने सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो आयतन का मात्रक होता है वह सेंटीमीटर क्यूब होता है भाई। तो इसका क्या आ गया, ये आयतन आ गया। आयतन तो निकल गया। पूछ रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फार्मूला क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या क्षेत्रफल बोले तो सारी चीज़ सेम ही है। तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, देख लीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 4, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि 14 × 14, 7 से कट जाएगा। अब देख लीजिए, इसे हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी भाई, वो 2464। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है भाई। तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखिए भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन है,
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है, जिसका उसने त्रिज्या कितना दे रखा था, 21 सेंटीमीटर दे रखा है और पिछले क्वेश्चन में दे रखा था 14 सेंटीमीटर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भाई, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा और कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दूंगा अगर आप लोगों को नहीं सॉल्व होता है तो। जय हिंद। तो शायद आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।